गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम आपके टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो 3 लेकर आए हैं और इसके अंदर हम आगे की एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम की और ड्राइंग की ट्रीटमेंट सीखी थी। आज अभी तक जो हम ट्रीटमेंट्स करते हुए आ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, उनके डबल इफेक्ट हैं। यानी एक आपका इधर इफेक्ट जा रहा है, मतलब एसेट में है, एक लाइबिलिटी है, एक साइड ही है तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। लेकिन आज जो एडजस्टमेंट हम आपको सिखाने वाले हैं वो आपकी 3 जगह ट्रीट होंगी कम से कम, ठीक है। तो ये आपके लिए नई चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। ये गुड्स सोल्ड की है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रखा है कि आपका क्रेडिट में सेल है या आपकी कैश सेल है, तो इसको हम कैश सेल ही कंसीडर करेंगे। तो देखिए होता क्या है, देखिए आपने जनरली देखा है कि जो गुड्स होते हैं हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं हम यहाँ कैश की, और इधर आपके जो हेड हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखिए हम मान लेते हैं कि ऊपर की इक्वेशन जो होती हुई आई थी वहाँ पर कैश की वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़ और स्टॉक की वैल्यू थी 50,000, और हमारा जो कैपिटल था वो था 1,50,000, ठीक है। ये मतलब ऊपर से क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। अब ये एडजस्टमेंट आई है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000, यानी 10,000 के गुड्स हमने 12,000 में बेच दिए हैं, ठीक है। गुड्स हमारे 10,000 के थे, तो जब 10,000 के गुड्स यानी स्टॉक, गुड्स को हम जो बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो ये गुड्स जो होते हैं हमारे 10,000 रुपये के थे। 10,000 रुपये के यानी हमारे पास से 10,000 रुपये के गुड्स यहाँ से चले गए, ठीक है। जब चले जाएंगे तो माइनस करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं ब्रैकेट से कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 की चीज़ आपकी 12,000 की बिकी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब कोई आप कुछ सपोज़ करो आप एक शॉपकीपर हो या आप एक प्रोडक्शन फर्म है आपकी, तो आपने 10,000 के गुड्स 12,000 में बेच दिए, तो क्या होगा, 10,000 के आपके पास से गुड्स गए होंगे और 12,000 रुपये आपके पास कैश आया होगा, तो वो आपके पास कैश में ऐड हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। अभी तक जो हम इक्वेशंस कर रहे थे तो सेम अमाउंट ही आता था इधर भी और इधर भी, अगर एक ही जगह ट्रीट करते थे तो सेम अमाउंट आता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट सेम नहीं है, यहाँ 10,000 है और यहाँ 12,000 है, 2,000 का डिफरेंस है। अब वो 2,000 रुपये है क्या, यानी 10,000 की चीज़ अगर आपकी 12,000 की सेल हो रही है तो 2,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल के अंदर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको करते हैं पूरा इक्वेशन को यहाँ पे, तो ये हो गया 1,12,000, ये हो गया आपका 40,000 और ये हो गया 1,52,000, ठीक है। अगर आप टोटल चेक करके देखो तो इसका टोटल भी कितना आ रहा है, 1,52,000, ठीक है। और ये भी 1,52,000, यानी आपने इक्वेशन सही करी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक। एक बार फिर बता देते हैं हम आपको इसमें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे तो उनके ट्रीटमेंट 2 जगह ही कर रहे थे हम, या तो एक वन साइड ही आ रहे थे, अगर एसेट साइड में आ रहे हैं तो प्लस और माइनस दोनों एक ही साइड हो जाते थे, ठीक है। या अगर अपोजिट साइड में जाते थे तो सेम ट्रीटमेंट, लेकिन अमाउंट सेम होता था। लेकिन यहाँ अमाउंट हमारा अलग है, यहाँ एक 10,000 से हुआ है, एक 12,000 से हुआ है, ठीक है, और फिर एक 2,000 से करनी पड़ी है हमें, ठीक, इसी वजह से, ठीक। तो 10,000 की चीज़ हमने 12,000 की सेल करी, तो 10,000 की चीज़ 12,000 की जब सेल करोगे तो 2,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो स्टॉक आपके 10,000 रुपये के गए, वो आपने माइनस करे, और 12,000 रुपये आपके पास कैश की फॉर्म में आए, और 2,000 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसका टोटल ही सही हो गया। ना अब इसको हम एक और एडजस्टमेंट, इसमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेते हैं एडजस्टमेंट को ही हम, ठीक है। ये नीचे का साफ कर देते हैं और इसमें हल्का सा चेंज कर देते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। देखिए बच्चों, यहाँ बोला गया है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट, यहाँ पहले से, ठीक है। ये इक्वेशन हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले रखी है, ठीक है। तो अब ये एडजस्टमेंट, जो पहली एडजस्टमेंट थी उसमें कुछ नहीं बता रखा, तो हमने कैश कंसीडर किया था। अब इसमें बता रखा है क्रेडिट, क्रेडिट यानी हुई आपकी उधार पे हो गई है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप आपका वही है कि सोल्ड गुड्स यानी गुड्स आपके पास से 10,000 रुपये के गए, ठीक है। अब
यहाँ कैश में नहीं आ रहा, पिछली बार कैश में आ रहा था तो अमाउंट हमने कैश में ऐड कर दिया था। अब ये 12,000 रुपये हमने किसी को क्रेडिट पे दिए। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, उधार पे दिए। और जिसको हम उधार देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटर। तो डेटर भी हमारा एक एसेट होता है। तो 12,000 रुपये हमने यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। 10,000 रुपये के गुड्स गए और 12,000 रुपये हमने डेटर में आ गए। ठीक, अगर कैश में होती ट्रांजैक्शन तो कैश में ऐड करते, लेकिन अभी क्रेडिट में हुई है तो क्रेडिट हम जिसको उधार देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा डेटर कहलाता है। ठीक, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 2,000 रुपये हमारे यहाँ पे कैपिटल में आ गए। मैंने सेम अमाउंट के साथ इस वजह से कराई, आपको ट्रीटमेंट में समझ में आ जाएगी क्या डिफरेंस होता है बेसिकली कैश और क्रेडिट की सेल के अंदर। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1 लाख रुपीज़, 40,000, 12,000 एंड 1,52,000। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इसका भी 1,52,000 ही बैठ रहा है, इन सबका प्लस करके बैठते हैं तो 1,52,000 और इसका भी 1,52,000 बैठ रहा है। ठीक है, ये आपकी कैश और क्रेडिट की सेल की एक एडजस्टमेंट थी। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम आगे चलते हैं, आगे की और ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखते हैं आज हम, और आपसे एक और एडजस्टमेंट कराते हैं। डिस्काउंट की। देखिए डिस्काउंट जनरली आप लोग सुनते भी होंगे बहुत कि अरे आज वहाँ डिस्काउंट चल रहा है मम्मी पापा से, कि वहाँ पापा मम्मी चलिए वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे कपड़े दिला लाइए, मेरे को शूज़ दिला लाइए, मेरे को फ़ोन दिला लाइए, जो भी चीज़ पर डिस्काउंट चल रहा है बोलते हो। ठीक, अब यहाँ भी ऐसी कुछ डिस्काउंट्स की बारी आ रही है। हम आपको बात करते हैं डिस्काउंट किस तरीके से। देखिए जनरली क्या होती है, जो आपकी फर्म्स होती हैं उनमें क्या होता है, सेल परचेज गुड्स की होती है। ठीक है, तो उनमें डिस्काउंट की बारी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वही उनके प्रोडक्ट हैं जिसमें वो डील कर रहे हैं। स्टॉक जो होता है कि गुड्स जो बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, लाइन ऑफ बिजनेस होता है जिसमें वो डील कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि सपोज़ करो एक फर्नीचर की शॉप है और एक आपकी कंप्यूटर वाले की शॉप है। तो जो कंप्यूटर वाले की शॉप है तो वो कंप्यूटर की सेल परचेज कर रहा है, यानी वो उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। और जो फर्नीचर वाला है तो उसके लिए फर्नीचर जो होंगे वो उसके लिए सेल एंड परचेज जो भी करेगा उनकी, वो उनके लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट आपके दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप जनरली ट्रांजैक्शंस के अंदर हम उसको शो नहीं करते। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने कोई 10,000 के गुड्स थे और उस पर 1,000 का डिस्काउंट था, तो आप उसे 9,000 से ही शो करोगे। ठीक है, और कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि आपने 10,000 के गुड्स थे और उससे 1,000 का आपका डिस्काउंट हो गया तो आपके 9,000 आए, लेकिन आप जो गुड्स शो करोगे वो 10,000 से ही शो करोगे और ये 1,000 आपके डिस्काउंट में जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको कराएंगे भी ट्रांजैक्शन के थ्रू आपको। ठीक है, ट्रांजैक्शन के थ्रू कराएंगे इसको, फिर आपको बताएंगे हम। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक आपको एक छोटा सा एक एडजस्टमेंट कराते हैं जिससे आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, जिससे कि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट की लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन भी ले लेते हैं यहाँ पर पहले, कैश स्टॉक और इधर ले लेते हैं हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये एसेट्स के अंदर आ गए आपके। कैश यहाँ पे हमें गिवन था 50,000, स्टॉक हमें गिवन थे पहले से ही 25,000 के, और 75,000 की हमें कैपिटल गिवन थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अब इस इक्वेशन को समझे क्या रहा है। गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000। देखिए यहाँ तक की जो हमने इक्वेशंस करी थी बहुत आसान थी। उसमें क्या थी, परचेज गुड्स 20,000 सीधे आपने यहाँ ऐड कर दिया, कैश में या उसको क्रेडिट में शो कर देते थे। तो हम जो पहले करते थे ट्रांजैक्शंस गुड्स परचेज फॉर 20,000, तो हम सीधे क्या करते थे, यहाँ स्टॉक में शो कर दिया 20,000 का, और अगर कैश से हुआ है तो कैश में से डिडक्ट कर देते थे, या आपके अगर आपकी क्रेडिट की परचेज होती थी तो उसे क्रेडिटर हेड के अंदर डाल दिया करते थे। लेकिन अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें बात करी गई एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट होना ऐसे ही है, लेकिन इस ट्रेड डिस्काउंट का क्या रोल है।
ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बोला 10% निकालना है, तो 20,000 का 10% कितना होगा 2,000 रुपीज़, ठीक है। और इसको आप डिडक्ट कर दोगे कितने में से 20,000 में से, तो कितना बचा आपके पास, सिर्फ 18,000 बचा। अब 18,000 है, अब जो गुड्स हम परचेज शो करेंगे वो सिर्फ 18,000 से शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया तो हम इसको कैश में कंसिडर कर लेते हैं। 18,000 ये आपके स्टॉक में आ गए और 18,000 आपके पास से कैश चला गया, ठीक है। यानी ट्रेड डिस्काउंट को हमें शो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक। ये मतलब पहले की जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना, जैसे इक्वल साइड में आगे एक दोनों ट्रांजेक्शन, एक प्लस हो रही है और एक माइनस हो रही है, तो ये 32,000 हो गई, ये हो गई आपकी 43,000 की, ठीक है बच्चों, ये हो गई 75,000। तो ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया जाता, मतलब कहने का आपको जो मैं बताना चाह रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते। अब इस ट्रेड डिस्काउंट को हम चेंज करके कैश डिस्काउंट में शो कर देते तो कैसे होगा, देखिए। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट की जगह आपका क्या आ जाए, कैश डिस्काउंट आ जाए, तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, देखिए बच्चों। देखिए डिस्काउंट आपका यहाँ भी 2,000 रुपीज़ ही आना है, ठीक है। गुड्स परचेज करें, यहाँ भी आपका 2,000 रुपीज़ ही आना है डिस्काउंट। तो गुड्स आपके कितने के हुए 20,000, तो गुड्स हम 20,000 से ही शो करेंगे जो स्टॉक है, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट हुआ आपका 2,000 रुपीज़ का यहाँ डिस्काउंट मिल गया आपको, तो आपका 18,000 कैश में चले गए, ठीक है। और 20,000 की चीज़ अगर आपको 18,000 रुपये में मिल रही है तो क्या होगा, आपको 2,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, वो 2,000 रुपये आपके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। देखिए 20,000 का 10% कितना होगा भाई, 20,000 का 10% जो डिस्काउंट है आपका वो हो गया 2,000 रुपये, माइनस करें तो ये 18,000 रुपये हमारे पास बचते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। और ये हमारी परचेज है गुड्स की, और ये हमारा कैश जो हमें देना पड़ेगा। यानी आप सपोज़ करो आप कोई मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हो, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, उससे बोला कि 20% का डिस्काउंट है, तो क्या करोगे आप 80 रुपये दे के आओगे ना उसको, बिल्कुल वही चीज़ है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट एक अलग चीज़ होती है, कैश डिस्काउंट एक अलग तरीके से ट्रीट होता है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट को हम ले लेते हैं तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। सपोज़ करो कोई मोबाइल फ़ोन है मार्केट के अंदर 20,000 रुपये का था, कोई आपका फेस्टिवल बोनस चल रहा है आपका उस पर, तो उस पर बोल दिया गया कि आपको 15% का ऑफ चल रहा है, तो 20,000 का फ़ोन पे 15% का ऑफ 3,000 रुपये का, तो क्या हुआ 3,000 रुपये का आपको फ़ायदा मिल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए होंगी, मतलब जो फ़ायदा मिल गया वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 32,000, ये 45,000 और ये 77,000, इन दोनों का टोटल 77,000 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को ये बात है, ठीक। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए सब चीज़ें, ठीक। ये हो गई आपकी। इसके बाद जो हम आपको कराएंगे एक क्वेश्चन कराएंगे इसके साथ हम आपको, ठीक है, ताकि आपको चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए अभी, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एडजस्टमेंट्स के बाद एक आपको एग्जांपल कराते हैं जो आपको और अच्छे से इस चीज़ को समझा देगा कि कैसे। और इसमें हमने कल की कुछ जो पीछे एडजस्टमेंट्स कराई थी ना, ड्राइंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, वो भी ले लिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। चलिए तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमें जो दे रखी है यहाँ पे दे रखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा कैश से, तो कैश आ गया आपका यहाँ पे अमाउंट, और ये क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो 5 लाख रुपीज़ हम कैश में डाल देंगे इसको, और 5 लाख रुपीज़ हम इसके कैपिटल में डिनोट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी कराई थी एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को, 25,000 के गुड 10% के डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट, नॉट अ कैश डिस्काउंट। तो 25,000 का जो गुड्स होगा आपका, उसका 10% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो गया 2,500, अगर आप इसको माइनस करते हो तो कितना होगा 22,500। अब आपने गुड्स परचेज करें तो यहाँ हम क्या शुरू करेंगे, स्टॉक कितने रुपए के बेटा, ये हो गए आपके 22,500, ठीक है। अब ये 22,500 हम कहाँ से देंगे, देखिए यहाँ कुछ नहीं बताया था, उसको कैश में कंसीडर कर लेते हैं। 22,500 ये आपके यहाँ से माइनस हो गए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ हम डैश डाल देंगे, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। 5 लाख में से गए तो आपके आए 4,77,500,
22,500 और ये हो गया आपका 5 लाख, यानी टोटल आपका 5 लाख ही है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। ना उसके बाद है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ जब भी आएगा, पर्सनल, प्राइवेट एंड डोमेस्टिक यूज़, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, और ड्राइंग क्या होता है आपका, कैश और कैपिटल में से माइनस होती है। अगर कैश विड्रॉ किया है, अगर गुड्स विड्रॉ किए हैं तो क्या होगा, गुड्स और कैपिटल में से माइनस, यानी कैपिटल में से माइनस होनी ही होनी है वो अपनी। तो यहाँ पे कैश है आपका 10,000 रुपीज़ विड्रॉ हो रहा है, तो 10,000 आप कैश में से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बेटा कि नेगेटिव का साइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रैकेट से कर रहे हैं। ठीक, आप माइनस से भी कर सकते हो 10,000, इस तरीके से भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये आपका यहाँ माइनस कर दिया हमने इसको, ये आ गया का 4,67,500, 22,500 ऐसे ही क्या आ गया, क्योंकि यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी। और ये आपका आ गया 4,90,000। इसका भी सम करोगे तो 4,90,000 और इसका भी 4,90,000। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। जहाँ ये टोटल आता है उसके सामने ही आती है न्यू इक्वेशन। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग के 2 ट्रांजेक्शन हम करते हैं, उसके बाद न्यू इक्वेशन आनी शुरू होती है इस तरीके। नेक्स्ट इज रेंट ड्यू 1200, रेंट ड्यू, रेंट आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। जब भी एक्सपेंसेस और रेंट आउटस्टैंडिंग होंगे तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए रेंट ड्यू का मतलब क्या, खर्चा तो हो गया है लेकिन अभी हमने पे नहीं करा, तो पे नहीं करा तो कैश में से तो माइनस होना नहीं है, लेकिन हमारी एक देनदारी है, हमें देना है, तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी कहलाएगी। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बना दोगे हेड। ठीक है, 1,200 रुपये आपके यहाँ आ गए 1200, और 1200 ही हम क्या कर देंगे, कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। उसका कारण ये कि खर्चा तो हो चुका है, हमने पे ही तो नहीं करा, पे करते तो हम कैश में से माइनस कर देते, तो खर्चा हो चुका है तो कैपिटल में से माइनस होना ही है, लेकिन अभी हमने पे नहीं करा है तो हमारी क्या है, वो लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी आपको ये ट्रीटमेंट, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको कोई और डाउट हो तो पिछली वीडियो भी देख सकते हो आप। ठीक है, और इसके आगे फिर हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। $4,67,500, 22,500 और ये हो गया 4,88,800 प्लस 1,200। ठीक है, इसका सम भी 4,90,000 और इसका भी 4,90,000, आप सम करके देख सकते हैं कहीं पर भी। लास्ट ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर समझाई है वो देखिए, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 फॉर ₹18,000। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000, तो सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000 फॉर ₹18,000, यानी 15,000 के जो गुड्स थे आपने 18,000 रुपये में बेच दिए हैं। अब देखिए बेटा, 15,000 की चीज़ को अगर आप ज़्यादा में, मतलब कम की चीज़ ज़्यादा में बेचोगे तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, बिजनेस हाउसेस का काम ही ये होता है कि कम की, जितने की इनकी कॉस्टिंग आती है उससे ज़्यादा की बेचते हैं उसको, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो देखिए अब ये 15,000 के गुड्स हैं, गुड्स यानी ये स्टॉक हो गए, तो 15,000 के आप क्या करोगे, गुड्स में से इसको माइनस कर दोगे, और सेल कितने के हुए हैं, 18,000 के, तो वो कहाँ आएंगे, हमारे कैश में आएंगे, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है कि क्रेडिट की है, ये आपको क्या बोला है इन्होंने, कैश ही बोला है, मतलब कुछ नहीं बोला तो हम कैश ही कंसिडर करते हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहाँ ये अनइक्वल आ रहा है, अभी तक जो ट्रीटमेंट होती थी देखिए, ये जैसे हुई आपकी इक्वल ही होगी दोनों चीज़, ये भी इधर इधर आ गई, इक्वल हो गई, ये भी इधर, अब ये अनइक्वल है, यानी ये 15,000 या 18,000, ये 3,000 रुपये का डिफरेंस है। वो 3,000 रुपये क्या है हमारे, वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर। ठीक है, इसको हमने सम करा यहाँ पे 500 7 and 4। ठीक है, 4,85,500, और ये 15,000 यहाँ से चले गए तो 7,500 ये आपके यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसको हम यहाँ करते हैं 4,91,800 और ये 1,200। ठीक, अगर हम इसका टोटल करके देखते हैं तो ये टोटल हमारा बैठ रहा है 4,93,000। ठीक है, और इधर का भी हमारा क्या बैठ रहा है, 4,93,000। ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ, यानी हमने जो करा है हर स्टेप ये इक्वेशन सही आई है, ट्रांजैक्शन जो आ रही है। ठीक है, तो ये टोटल हमारा अगर सही आ रहा है तो हमने क्वेश्चन हमारा सही है, ट्रांजैक्शन हमारी सही है यहाँ पर। ठीक,
एक बार मैं आपको इस सबसे फिर से एक और रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस ट्रांजैक्शन में, काफ़ी बार हम करा चुके हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट किया, कैश आया, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, जो अमाउंट हम बिज़नेस की शुरुआत में लगाते हैं। उसके बाद परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स आपके 25,000 के थे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी उस अमाउंट को शो नहीं करते, तो उसको डिडक्ट करके ही दिखाते हैं। तो 25,000 के अंदर 10% आया तो आपका होगा 2500, वो हमने माइनस करा तो कितना हो गया 22,500, और कैश इसके लिए गया तो कैश आपका माइनस हो गया। इनका सम करा 4,77,500, ये 22,000, ठीक है, ये 5 लाख। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई यहाँ पर, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ये हमने ट्रांजैक्शन पिछली वीडियोस से लिए हैं, जो हमने पिछली वीडियो में कराई, ताकि आपको रिवाइज भी होती रहे साथ के साथ, ठीक है। कुछ नई करते रहेंगे, कुछ पीछे की रिवाइज भी करते रहेंगे हम। तो कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000, यानी जब भी पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़ कुछ भी होएगा, डोमेस्टिक यूज़ आएगा, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, अपनी ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारी क्या होगी, कैश और कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस करा, ये सॉल्व हो गया 467,500, 22,500, ये हो गया 4,90,000। नेक्स्ट इज रेंट ड्यू। रेंट ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी हमारे पास रेंट तो हमारा खर्चा तो हो चुका है, यानी रेंट, लेकिन अभी हमने पे नहीं करा। मान लो सपोज़ करो आपने कोई ऑफिस प्रीमिसेस के लिए जगह ले रखी है और आपने महीना हो गया, लेकिन आपने अभी रेंट नहीं पे करा, तो आपके पास खर्चा तो हो चुका है, लेकिन आपने पे नहीं करा। तो पे नहीं करा तो आपकी क्या है, वो लाइबिलिटी आपको पे करनी है, ठीक है। तो वो आपकी कहलाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और खर्चा हो गया, इस वजह से हमने उसको कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया है, ठीक है। ना इसको सॉल्व करा। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने आज डिस्कस करी थी सबसे पहले, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 फॉर ₹18,000। मतलब ये थोड़ी सी ट्रांजैक्शन औरों से अलग आ जाती है, क्योंकि अभी तक जो ट्रांजैक्शन थी आपने दो ही जगह ट्रीट कर रहे थे, या एक जगह प्लस हो रहा था, एक जगह माइनस, या अपोजिट साइड में जा रहे थे तो एक तरफ माइनस हो रहा था, दूसरी साइड में माइनस प्लस हो रहा था, तो दो ही जगह हो रही थी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन 3 जगह आप इसको ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो हुआ क्या है, 15,000 रुपीज़ के आपने गुड्स स्टॉक सेल कर रहे हो, तो 15,000 रुपये की आपके पास स्टॉक है, लेकिन 18,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं। अब 15,000 की चीज़ 18 में गई तो 3,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। वो फ़ायदा आपने कहाँ शो कर दिया, प्रॉफिट में, ठीक है। आपने इसका टोटल करा 4,93,000, इसका भी 4,93,000। ये आपका एक क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। अब ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स आगे कराते जाएंगे, अगली वीडियो में भी कुछ हम ट्रांजेक्शन्स और लेके आएंगे आपके लिए, जो एडजस्टमेंट्स होंगी उसके भी आप फिर क्वेश्चन, फिर हम आपके बुक के क्वेश्चंस कराएंगे TS के रिवल के, ठीक है बच्चों।